तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन जो साधारण ब्याज बेस पे फॉर्मूला से होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे देखो 4500 रुपए की धनराशि 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। अच्छा ये बताओ कि वार्षिक दर, एक वर्ष की दर कितनी है 12%, तो 5 वर्ष के लिए दर कितनी, 12 पंजे 60%, यानी 4500 रुपए का 60% ब्याज लगेगा। तो 4500 का जो 60% हटाओगे, 2 जीरो खत्म, 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2700, यानी जो ब्याज ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 2700। और उसने ब्याज ही पूछा है, कितना हो जाएगा ब्याज ब्याज 2700 रुपए। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, 2400 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उस पर साधारण ब्याज कितना होगा। जो साधारण ब्याज लगा है ना, वो साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा देखो एक वर्ष का जो दर है, एक वर्ष की दर कितनी है 5%, तो 4 वर्ष की दर कितनी है 20%, तो 2400 रुपए का 20% कितना होगा 2400 रुपए का 20%, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 24 दूनी 48, 480 रुपए, यानी जो ब्याज ब्याज लगेगा वो कितना आ जाएगा ब्याज ब्याज 480 रुपए हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ, ₹6400 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उस राशि पर साधारण जो ब्याज होगा वो कितना होगा। देखो एक वर्ष की दर है 4% और 2.5 वर्ष पूछ रहा है, यानी 2.5 × 4 10% हो जाएगा, और 10% यानी 6400 का 10% कितना आएगा 6400 का 10% ब्याज लगेगा, तो परसेंट हटाओगे 1 जीरो खत्म, 1% 2 जीरो खत्म, 640 × 1 कितना आ जाएगा 640 रुपए, यानी ब्याज ब्याज जो होगा वो कितना आ जाएगा 640 रुपए हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, 3300 रुपए की राशि पर 5% का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1980 रुपए है। 5 साल में उसको 1980 रुपए मिला था, तो एक वर्ष में देखो 5 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला था 1980 रुपए, तो एक साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा, एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, यानी 5 × 15, 5 × 15 4 5 9 45 6, यानी 396 रुपए उसको ब्याज मिला होगा एक वर्ष में या नहीं मिला होगा। अब बताओ एक वर्ष में जो ब्याज होता है वही दर होती है, तो यानी 396 रुपए ब्याज मिला है, 396 रुपए कितने पर 3300 रुपए पर, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 33 से काट दो इसको, 33 से 33, 6 बचा 33 दूनी 66, यानी जो दर है वो कितनी आ जाएगी 12%, जो दर है वो दर कितनी आ जाएगी 12%। कोई दिक्कत। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, 3000 रुपए की राशि पर 12% के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज मिला 12% की वार्षिक दर से, तो अब ये बताओ कि 12% की दर से उसको कितने साल में ब्याज मिला होगा। मान चलो अगर 1% की दर होती 1% की, तो उसको 1% की दर से कितना ब्याज मिलता 90 रुपए, कितने रुपए मिलता 90 रुपए। तो बताओ 3000 रुपए पर 90 रुपए ब्याज मिल रहा है, 90 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर 3000 रुपए, परसेंटेज के लिए 100, कितने साल आ जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो का, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 9 काटोगे 3 वर्ष, कितना साल आ जाएगा 3 वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे ही इसको बताओ, 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर कितनी है बताओ। 400 रुपए पर 10% की दर से इतना ब्याज मिल रहा है, 10 वर्ष के लिए इतना ब्याज मिला है, एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा 28 रुपए, एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा 28 रुपए, और कितने की राशि पर 400 रुपए की राशि पर, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो का, तब 4 से 28 काटो कितनी बार 7 बार, यानी दर कितनी आ जाएगी 7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ 5 वर्षों में 7% की दर से एक राशि पर 5320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, तो राशि कितनी, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%, कितनी परसेंट 100%। अच्छा ये बताओ एक वर्ष की दर है 7%, तो 5 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी 35%, यानी 35% बराबर कितना दिया ये 5320 रुपए।
काट पीट कर लें, 17 से काट दें, 17 से नहीं 7 से काट दें, 7 से काटोगे 5 बार और 7 से इसको काटोगे कितनी बार, 7 तो 7 तो 49, 4 7 की वैल्यू 0, 7 से 5 से और काट दो, 5 एकन 5 5 25, 5 2 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आई, 152 रुपये। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15,200 रुपये। कितनी आ जाएगी, 15,200 रुपये। हो जाएगा, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। बताओ, एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपये है। कितना है, 935 रुपये। तो राशि बताइए, राशि कितनी, 12 महीने यानी 1 वर्ष का, 12 महीने यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, इतना। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो, 25 एकन 25, यानी 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 935 रुपये। राशि पूछिए और हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। 100% बनाने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 100% बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, 4 ती 12, 3740, कितना आ जाएगा, 3740 रुपये। हो जाएगा, कोई दिक्कत? बता क्वेश्चन नंबर अगला। इसका क्या होगा, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 रुपये है। तो राशि बताइए, राशि कितनी होगी? अच्छा बताओ, 6 महीने, 6 महीने यानी 1/2 वर्ष, 1/2 को यानी इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी 5/2%। ब्याज कितना होगा, 5/2%। 5/2% की वैल्यू कितनी आ रही है, 65.5। पॉइंट हटाओगे बट्टे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे बट्टे में 10 आया। 2 से इसको काटोगे कितनी बार, 5 बार। 5 से इसको काटोगे, 5 एकन 5, 5 × 15, 5 एकन 5, 5 से इसको काट दो कितनी बार, अच्छा 5 बट्टे मिलेगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 131/5। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20 बार, 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 13 26 2, यानी 2620 रुपये। जो राशि थी वो राशि कितनी आ जाएगी, 2620 रुपये। हो जाएगा। बताओ अगला। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि राशि कितनी थी। अब देखो, ब्याज को राशि में जोड़ के, यानी ब्याज कितने परसेंट था, राशि 100%, तो ब्याज को राशि में जोड़ोगे तो 100% से ऊपर हो जाएगी, यानी 25% की दर थी 4 वर्षों में, 25 चौक 100, 100% ब्याज हुआ, 100% राशि, टोटल ये कितना परसेंट हो जाएगा, 200%। और 200% बराबर कितना दिया है, 8800। हमको राशि चाहिए यानी 100% चाहिए, 2 से भाग दोगे 100%, 2 से इसमें भाग दोगे 4400, यानी जो राशि है वो कितनी आ जाएगी, 4400। राशि कितनी आ जाएगी, 4400। हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 14। बताओ, 640 रुपए के मूलधन को 2.5%, इसको वार्षिक है, ये वार्षिक को वार्षिक साधारण ब्याज दर से 768 रुपए का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। यानी अब बताओ कि इस पर ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज यानी 640 पे कितना ब्याज लग रहा है, 768 रुपए हो रहे हैं, यानी ब्याज कितना लग रहा है, 128 रुपए का, 128 रुपए का ब्याज लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब बताओ कि इसमें देखो 2.5% की राशि थी, 2.5% ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज कितना लग रहा है, 128 रुपए। मूलधन कितना दिया था, 640। आर बराबर कितना दिया, 2.5। टाइम पूछा है और अपॉन में 100। पॉइंट हटाओगे बट्टे में 1 जीरो और आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से इसको काटोगे कितनी बार, 4 बार। 4 से इसको काटोगे 16 बार, कितनी बार, 16 बार। 16 से इसको काट दो, 16 से कितनी बार कटेगा, 16 × 128, 8 बार, यानी टाइम कितना लग जाएगा, 8 वर्ष का। टाइम कितना लग जाएगा, 8 साल। हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। बताओ, यदि 1000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए
निवेश किया जाता है तो मिश्र धन कितना हो, मिश्र धन यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो सबसे पहले ब्याज निकालो, ब्याज कितना परसेंट बनेगा, 1 वर्ष की दर है 12.5%, 2 वर्ष की दर 25%, 2 वर्ष की दर 25%, तो यानी 1000 पे 25% ब्याज लगेगा, 1000 पे 25% ब्याज लगेगा, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 25 इंटू 10, 250 रुपए का ब्याज हो जाएगा। 1000 रुपए की मूल राशि कितना हो जाएगा, 1250 रुपए, यानी टोटल जो राशि आएगी वो कितनी राशि आ जाएगी, 1250 रुपए टोटल मिश्र धन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें?